अरे आप टीवी पे हल्ला मत करवाइए इनसे, आप ही करवा देते ना 26 दिन में। या जब आपने ये राघवेंद्र जी, अब मेरी बात सुनिए, राघवेंद्र जी मेरी बात सुनिए। 16 अगस्त को क्या सोशल मीडिया पे लिखा था ओम प्रकाश राजभर जी ने? लिखा था कि क्या लिखा था, पढ़िए आप उसको, क्या लिखा था? क्या लिखा था आपकी? मैंने 4 मीटिंग में मुख्यमंत्री को समझा दिया था। तो जब समाजवादी पार्टी नहीं लोगों के साथ खड़ी है तो राजभर जी क्यों नहीं समझा पा रहे? जब 4 बार में समझा दिया था कि अधिकारियों ने घोटाला किया, तो अब क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए क्या है कि और मेरी बात सुनिए, एक सवाल ले लीजिए, नहीं तो आप लोग समाजवादी पार्टी और चूक हुई हो। मैं कह रहा हूं कहीं से भी चूक हुई है। अगर माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 90 दिन में मेरिट लिस्ट बन जानी चाहिए, अरे अब तो खत्म हो गया ना 90 दिन। काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं। अब देखते तो कि 90 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा सुनिए, आप लोग केवल इन अभ्यर्थियों को केवल चाहते हैं कि राजनीतिक शिकार हो जाए। राजनीतिक शिकार ना बनाइए। कौन बना रहा है? नाइंसाफी नहीं होगा। कौन बना रहा है? मुख्यमंत्री है यहाँ अभिषेक श्रीवास्तव जी भी हैं और विजय यादव जी भी हैं और TV9 का मंच है। इसने कभी राजनीति करने के लिए इन लोग का मुद्दा नहीं उठाया राघवेंद्र जी। मैं तो कह रहा हूँ पुष्कर जी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। अरे तो नहीं होगा तो कब मालूम पड़ेगा अभिषेक श्रीवास्तव को कि उनके, आपको मालूम है? एक मिनट नेहा जी एक मिनट, आपको मालूम है जिस दिन 16 अगस्त को फैसला आया, 18 अगस्त को एक लेटर वायरल हो गया बांदा का, बैंक का। आपको पता है कि 16 अगस्त को फैसला आया और 17 अगस्त को महाराज जी ने एक बैठक बुलाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला के तुरंत बाद यूपी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया। 17 अगस्त को बैठक बुलाई थी, उसमें शिक्षा के राज्य मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे, और साथ में महाधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था कि क्या हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है। जो अभ्यर्थी हमारे सड़क पर लगातार बैठे हुए हैं, धूप छांव बारिश में लगातार बैठे हुए हैं, इनको किस तरह हम व्यवस्थित कर सकते हैं। हम महाराज जी के साथ, सरकार के साथ लगातार सब लोग काम कर रहे हैं। केवल नेतागिरी करने से काम नहीं होता है। अब सुन लीजिए डिप्टी, मैं विजय जी ला रहा हूं आपको। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, और अभिषेक आपको भी ला रहा हूं। अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर ये 4 साल से सड़कों पर क्यों है? जब ये सरकार इतनी अच्छी है तो ये 4 साल से सड़कों पर क्यों है? राघवेंद्र जी आवाज आ रही है? विजय जी आपकी बात। सर मैं बहुत बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत धैर्य से सुना। ये हमारे जो स्क्रीन पे बड़े भाई हमारे अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, इन्होंने एक बात कही कि मैं विजय जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी तारीफ में 4 शब्द भी कहे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझसे कम से कम 4 साल 5 साल उम्र में बड़े होंगे हमारे अभिषेक जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमें शब्दों का चयन खास करके टीवी पे बैठ के बहुत, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं ना, हमारी परवरिश के जो है वो सबूत होते हैं कि हमारी परवरिश कैसी है। प्लीज जहां तक इन्होंने योग्यता की बात की, मैं पर्सनल नहीं होगा सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे स्पष्टीकरण जरूरत है कि मैं पूरे पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही मेरिट की। साहब मेरिट में तो हम पहले आ गए होते, लेकिन सतीश द्विवेदी जैसे कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने इस भर्ती में अपने, जैसे उन्होंने अभी कहा ना कि अपने भाई को बांदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया। इसी भर्ती में कितने अपने रिश्तेदारों को पैसे देके ज्वाइनिंग करवा दी। अभी आप इंतजार तो कर लो, आप इतनी अधीरता क्यों है भाई? अभी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचो ना, वहां माकूल जवाब मिलेगा। और सतीश द्विवेदी जैसे लोगों की जितनी चोरी है वो पकड़ी जाएगी। जिन अधिकारियों को पैसे खिला खिला के कुचक रचा गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत और उसके संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, उसका जवाब मिलेगा। और सुनते जाइए, अभी बोलिएगा मत। मैं आपके बारे में बहुत बेसब्री से चुप था और मैंने सुना आपको पूरा। और सुनिए, आपके बीच के जिन लोगों ने पैसे देके अपॉइंटमेंट लिए होंगे उनके भी नतीजे निकल के बाहर आएंगे। तो दूसरी बात, जब डिबेट में किसी बैठिएगा तो ये थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा कि मुद्दे पे टिके रहना है। आप मुद्दे से परे मत जाइए। और जहां तक ये हमारे सुभाषपा के प्रवक्ता राघवेंद्र द्विवेदी जी कह रहे थे, मैं इनकी बात का थोड़ा सा जवाब दे देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार इनके साथ खड़ी है, हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भाई सरकार बहुत दिन से खड़ी है, थक गई होगी, आप भी थक गए, कुछ देर बैठ जाइए, बैठ के पानी पीजिए और कुछ विचार कीजिए और उन दुष्ट अधिकारियों को पकड़िए जिन्होंने भारत के संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिन्होंने अपने आप को संविधान से ऊपर माना, जिन्होंने पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर डकैती की। बैठ के, खड़े होने से काम नहीं चलेगा, बैठ के करिए। अभी आप कह रहे थे कि हमारे मंत्री जी ने पता नहीं कितनी बार आपकी मीटिंग करवा दी, मैं गवाह हूं इस बात का। एक बार भी
मुख्यमंत्री के यहाँ हमारी मुलाकात नहीं करवाई उन्होंने। कल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मीटिंग नहीं करवाई। मीडिया में मैं कई बार सुन चुका इस बात को कि वो आके कहते हैं कि मैंने 4 बार इनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाई, जबकि हकीकत है कि ये एक दिन का प्रूफ नहीं दे सकते। दूसरी बात, इन्होंने हमारे आंदोलन पे और एलिगेशन लगाया कि सपा के लोग जाते हैं उनकी टोपी, मैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूं टीवी पे बैठ के, अगर एक तस्वीर दिखा दोगे, मैं बता रहा हूं नेहा यादव जी जैसे लोगों को हम लोगों ने उनकी टोपी हटा के अपनी टोपी इनको पहनाई है ताकि वो हमारे आंदोलन की गरिमा बनी रहे। और इन लोगों ने, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे इनके जितने बड़े नेता रहे हो, उन्होंने इस बात का मान रखा और अपनी टोपी हटा के उन्होंने हमारी टोपी अपने सर पे रखी ताकि अभ्यर्थियों को आंदोलन दिखे। टीवी पे बैठ के आप महाशय ये सारी चीजें इधर उधर बता रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखिए कि इतिहास बहुत क्रूर होता है। जब भी मूल्यांकन होगा आप लोगों का ना, कि 4 साल जिनको हम लोग अपना अभिभावक मानते थे, उन्होंने हमारे लिए क्या शब्द यूज किया, पुष्कर साहब आप भी जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले का बयान था कि अभ्यर्थी लतियाने लायक ही हैं। सभ्य समाज में कौन सा गार्जियन इस बात को बोलेगा, लेकिन हम लोगों ने वो भी बातें सुनी। इन्होंने कहा, अभी अभिषेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 7 नंबर बंगले पे होना चाहिए। अब बताइए टीवी पे बैठ के ये हमको बताएंगे किस बंगले में जाना चाहिए। भाई हर आदमी सतीश द्विवेदी नहीं होता, वो चोरी करके अपने लोगों को अंदर कर लेगा। संदीप सिंह जी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उस परंपरा के उस कुल से हैं जहां कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कहा कि अगर तुम्हारा कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के छीन लो। शुक्र मनाओ हम लोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि संविधान की गरिमा से बने हैं, नहीं तो जो हमारी सीटों पे बैठे हैं उनको थप्पड़ मार के उतार के अपनी कुर्सी ले लेते, लेकिन मजबूरी है कि संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो न्यायिक चीज है, अभी उन्होंने कहा कि लिस्ट हमारी अजर अमर है। अजर अमर तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं भाई। जो बात न्यायालय ने कह दी कि लिस्ट में कमियां हैं, लिस्ट को इग्नोर करके नई लिस्ट बनाई जाए, ये टीवी पे बैठ के कोई अभिषेक श्रीवास्तव विजय यादव तय करेंगे लिस्ट अजर अमर है ना, ये कतई नहीं होना चाहिए। जो बात न्याय सम्मत होगी, संविधान सम्मत होगी, जो सरकारें तय करेंगी वो भी संविधान सम्मत। सरकारों के फैसले पलटे जाते हैं और आप एक लिस्ट को अजर अमर बताने के लिए बैठ के पता नहीं किसने आपको सिखा पढ़ा के भेज दिया। कोई भी बायस होकर बात नहीं करनी चाहिए, आपको भी धैर्य रखना चाहिए। 4 साल आप हमारी कुर्सी पे बैठ के बहुत मलाई काट लिए, अब बारी हमारी है। माननीय न्यायालय का पक्ष में हमारे फैसला आया है, हम सर्वोच्च न्यायालय में उस फैसले को डिफेंड करेंगे। आप जीतेंगे तब भी आपके 4000 लोग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस टीवी डिबेट को सेव करके रख देना कि अगर वहां से जीत भी जाओगे तो तब भी 4000 लोग, उस जो चोरी पकड़ी गई है ना, 4000 लोग तब भी प्रक्रिया से बाहर जा रहे हैं, उसका भी इंतजाम करके रखना। और सर एक बात कह के मैं अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं, जो हमारे अभिषेक श्रीवास्तव भाई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इतना दिन हमने इंतजार किया सरकार। भाई जब आपको इतना ही भरोसा था मुख्यमंत्री के ऊपर, और सर इसमें भी एक मजे की बात मैं बताऊं, इनकी पैरवी कौन कर रहा है? जो खतरे की सीमा है ना, यानी आप ऐसे समझिए बाढ़ आई है, जो खतरे के निशान के ऊपर हैं उनका तो छोड़िए, जिनका मकान बहुत ऊपर है वो इनकी पैरवी कर रहे हैं। यानी जो जिनके ऊपर खतरा ही नहीं है वो इनके नेता हैं, और ये टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि हमको बड़ा खतरा दिख गया, हम सुप्रीम। क्यों भाई, मुख्यमंत्री जी पे भरोसा नहीं है? न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, भरोसा रखो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसी के साथ अहित नहीं होगा, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट भागे चले गए? इसलिए चले गए क्योंकि आपको पता है कि वहां जाएंगे तो बढ़िया मलाई मिलेगी, खूब ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और हकीकत यही है कि आपको भी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं ऐसी अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं सर, बस मुझे 30 सेकंड और चाहिए। अब विजय जी आपने पूरी बात रखी, जब अभिषेक जी बोले 10 सेकंड सर। हाँ ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, फिर 10 सेकंड दे रहा हूं। जब वो बोले तो आप पॉइंट लिख लीजिएगा, मुझसे कहिएगा, मुझे टाइम, उनकी बात बीच में मत काटिएगा जी। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं बीच में नहीं काटूंगा। मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड करता हूं। देखिए, हमने पहले दिन से आज तक, अभिषेक जी से मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, कहीं भी ये एक कटिंग वीडियो भी, एडिटेड वीडियो भी नहीं दिखा सकते। इनको बात को जानते हुए भी 30 लाख की संपत्ति बना चुके हैं, उसके बाद भी हमने बड़ा दिल दिखाया। हमने कहा कि नहीं, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इनको इस बात की भी मान रखना चाहिए, इस बात की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई बात ये कह रहे हैं या किसी भी पैनलिस्ट से कोई बात कह रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 वर्षों में एक बार भी हमें ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जैसे आज इन्होंने टीवी पे बैठ के बोला है। मेरा सिर्फ यही इनसे निवेदन है कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शब्द जो होते हैं वही हमारी परवरिश के सबूत होते हैं। ठीक है, आपकी बात हो गई ना। मैं राघवेंद्र जी, आप 2 मिनट, मैं अभिषेक जी की बात ले लूं, फिर आप दोनों लोगों की बातों का जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल लूंगा। जी अभिषेक जी। सर थैंक यू बोलने के लिए। सर जैसे विजय भाई ने बोला कि शब्द परवरिश के वो होते हैं, द्योतक होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर। शिक्षक हैं दोनों, मान लीजिए। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, हम लोग भाषाई और सब पर बेकार रहेगा, बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता सर। 4 साल से हम आइए अपने पॉइंट पे आइए। जी सर, 4 साल से हम लोग भी टीचिंग कर रहे हैं। जैसा विजय भाई ने कहा कि सतीश द्विवेदी जी ने ऐसा कहा, नेहा मैम ने कहा, ठीक है,
सर पहली बात तो ये कि मैं भी इससे पहले किसी और सेवा में था। हम लोग का जब चयन हुआ तो हम लोग यहाँ आए। सर सुन लीजिएगा मेरी बात को, हमारे जैसे ऐसे कई सवर्ण भाई हैं, और 67,867 में सिर्फ सवर्ण नहीं सर, इनके आपके ओबीसी SC ST के भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी अपनी कई सेवाएं छोड़कर इस भर्ती में आए। ठीक है सर, मैंने लिस्ट को अजय अमर नहीं कहा, मैंने कहा कि उसमें कोई घोटाले जैसी चीज नहीं हुई है। कोर्ट ने भी जो भी कहा है, अगर आप उसको उस वहां पे सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ कर ले जाते हैं तो अच्छी बात है। अब सर जो आते हैं, ये कह रहे थे सतीश द्विवेदी जी के बारे में। सर सतीश द्विवेदी जी ने जब इस भर्ती प्रक्रिया को जब वो माननीय शिक्षा मंत्री थे उस वक्त, तो सर हम लोग ना, उनसे मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था ना उनका कांटेक्ट मेरे से था। सरकार ने प्रक्रिया निकाली सर, जिले वाइज जब मेरिट आई, मेरा अगर मेरिट में नाम आया, मेरे जैसे जितने भी भाइयों का नाम आया, मेरी बहनों का नाम आया, उन लोगों ने उस जिले को जाके ज्वाइन किया। तो सर रही बात जहां तक ये कि सतीश द्विवेदी जी ने क्या किया, अगर इन्होंने 4 साल ऐसा मेहनत किया है, मैं एक दिन विजय भाई के आप ही के चैनल पे सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मैं उस अधिकारी का भी नाम जानता हूं। तो सर आप बताइए ना उस अधिकारी को, हम लोगों ने आपके बारे में क्या कहा सर, दिस इज द आयरनी। सर आपको पता है, इनके साथ की एक मैम है, दीदी लगेंगी वो हमारी, वो हमसे उन लोगों से क्या कहती हैं, आप लोग 4 साल से बैठ के हमारी सीट पे मलाई खा रहे। इज दिस अ लैंग्वेज ऑफ अ टीचर सर? व्हाट इज आवर फॉल्ट? टेल मी सर, व्हाट इज आवर फॉल्ट? हमारी गलती सिर्फ ये है कि हमारी चयन सूची में नाम आया और जो हमें जिला अलॉट हुआ हम जाके वहां ज्वाइन कर लिए। मैं तो सर विजय यादव को जानता भी नहीं था, ना ही मैं उन मैम को जानता था, ना ही मुझे सतीश द्विवेदी जी से लेना देना है। अब जो इन्होंने कहा कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, सर आर्टिकल 32 हमें ये बात कहता है कि अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो आई एम वेरी मच फ्री टू मूव टू द एपेक्स कोर्ट। तो आई विल मूव टू द एपेक्स कोर्ट सर, क्योंकि हमारे पास कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं आ रही है। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने जो भी कहा ठीक है, हो सकता है कि अधिकारियों की वजह से वो एक स्पष्ट कार्य योजना नहीं आ रही है। तो मैं तो विजय भाई से ये कहता हूं सर कि अगर आपको उस अधिकारी का नाम पता है, क्योंकि सर इन्होंने रिसर्च बहुत किया है, तो उस अधिकारी का नाम बताएं। एक दिन आपके ही चैनल पे कह रहे थे कि मुझे उस अधिकारी का नाम पता है। सर 1 मिनट और जहां तक सर ये राघवेंद्र सर की बात है, सर राघवेंद्र सर के ही जो सर्वोच्च नेता हैं बलिया के, आपके ओम प्रकाश राजभर जी, कल इन्होंने ही ऑन कैमरा कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ इस भर्ती में। और सर घोटाला होगा भी कैसे? इन लोगों का कहना है कि ओबीसी SC ST का हक मारा गया है। 69,000 में 49,000 50,000 ऑलरेडी ओबीसी SC ST ज्वाइन है। सिर्फ हम सवर्ण जिनके ये लोग भगाने की कोशिश कर। 1 मिनट सर, जी सर। देखिए, अब इसको अभी तक मौजूदा समय में ये मानिए कि हाईकोर्ट ने माना है कि गलत है, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ये लिख के दिया है, और हाईकोर्ट में भी ये माना गया है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में सिर्फ 3.86 ओबीसी रिजर्व की सीट। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। मैं डबल रिजर्वेशन को उस दिन भी उठाया था, और तब विजय भी मेरे साथ थे। और जी सर, जी सर। दूसरा जो 22% SC का था, मैं ये कहता हूं जब वो आरक्षण के थ्रू मिला है, तो इसमें ना विजय यादव जरूरी है, ना नेहा यादव, ना राघवेंद्र द्विवेदी, ना पुष्कर चौहान। अभिषेक श्रीवास्तव को भी वो मानना पड़ेगा जो विजय यादव को मानना पड़ेगा। ठीक है सर। उसमें कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, और इस सरकार के 2 अहम सहयोगी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, अब वो कई बार कई चीजें कह चुके हैं, तो उनकी इस बात पर मैं राघवेंद्र जी से पूछ लूंगा कि वो मानते हैं घोटाला नहीं हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने तो अपना ओपनिंग कमेंट इससे दिया था कि घोटाला हुआ है।